नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IME स्टोरी टेलर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जिसे सदियों से गलत समझा गया, जिसे इतिहास ने जानबूझकर बदल दिया। ये कहानी है नबी एलीशा की और उन बच्चों की जो बच्चे थे ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एलीशा की यात्रा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे बढ़ते हर कदम के साथ रहस्य और भी गहरा होता जाएगा। Every story has a soul, and every voice brings it to life. पूर्व यरूशलेम के उत्तर में बसा था यरीहो, वही नगर जिसकी कड़वी नदी का जल कुछ ही दिन पहले नबी एलीशा ने मीठा कर दिया था। अपने गुरु एलियाह के स्वर्गारोहण के बाद अब वही थे ईश्वर के चुने हुए दूत। लेकिन इस जमीन की नैतिक गिरावट उनके दिल पर भारी थी। इस्राएल बुरी तरह डूब चुका था, मूर्ति पूजा, अन्याय और पाप में। आज एलीशा चल रहे थे बेतैल की ओर। नाम था ईश्वर का घर, पर हकीकत प्रतिमाओं का अड्डा। यरोबोआम के समय से वहां सुनहरे बछड़े की पूजा शुरू हुई थी, जो ईश्वर के प्रति सीधी बगावत थी। आसमान उस दिन अजीब था। सूरज था, पर गर्मी नहीं। एक पीली फीकी रोशनी पूरा आकाश निगल रही थी। हवा भारी थी, जैसे तूफान आने से पहले की चेतावनी। एलीशा एकदम अकेले चल रहे थे। उनके हाथ में थी एलियाह की पवित्र चादर, जिसका स्पर्श उन्हें उनके दायित्व की याद दिला रहा था। जैसे जैसे वे बेतैल के करीब आते गए, एक अजीब सिहरन उन्हें घेरने लगी। किसी अदृश्य नजर का बोझ उनके पीछे पीछे चल रहा था। ये मनुष्य नहीं था, ये था अदृश्य वैर, जो उनकी पवित्रता को चोट पहुंचाना चाहता था। चट्टानों के पीछे, पेड़ों की परछाइयों में कुछ था जो उन्हें देख रहा था। एक ऊंचे टीले के पास पहुंचते ही शांति को चीरती एक आवाज गूंजी, एक कर्कश, डरावनी हंसी। ये बच्चों वाली हंसी नहीं थी, इसमें सदियों की घृणा, पशु सी क्रूरता और दानवी विष भरा था। छाया से निकलकर सामने आई 42 आकृतियां, ऊपर से छोटे बच्चे जैसे, पर चाल ढाल दानवों जैसी। उनकी आंखें काली, बिल्कुल कोयले की तरह। उनकी अंगुलियां लंबी और नुकीली, कपड़े फटे, शरीर विकृत, और उनकी हंसी में छिपी थी हिंसा। वे चिल्लाने लगे, "ए गंजे, नीचे उतर, तेरी ताकत दिखा, यहां क्यों आया है? भाग जा।" गंजा कहकर वे केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वो नबी की पवित्रता का अपमान था। उनका उद्देश्य था एलीशा की आत्मिक शक्ति को तोड़ देना। एलीशा ने गहरी नजर से उन्हें देखा और पहचान लिया। वे मनुष्य नहीं थे, ये थे बालेयर, एक प्राचीन अभिशप्त जाति। उन्होंने शक्ति पाने के लिए अपनी आत्मा अंधकार को बेच दी थी। समय के साथ विकृत हो चुके ये प्राणी बच्चों का रूप धरकर लोगों को धोखा देते थे। उनकी आंखों में मानवता नहीं, केवल अंधेरा। उनकी आवाज पतली देह से नहीं लगी, बल्कि बहुत गहरी, दानवी। वे आए थे एलीशा को नीचा दिखाने, बेतेल को पाप के द्वार की तरह खुला रखने। उनके हाथों में अब पत्थर थे, घृणा से भरी चीखें, तेज आवाजें और चारों ओर एक भारी अंधेरा जो एलीशा की शांति को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एलीशा ने अंतिम चेतावनी दी, "तुम ईश्वर के वचन का अपमान कर रहे हो, रुको, अभी भी समय है।" पर बालेयर और उन्मत्त हो उठे। तब नबी ने आंखें बंद की, आकाश की ओर देखा और बोले, "हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तू न्याय का रक्षक है। जो अंधकार फैलाते हैं उन्हें उनके कर्म का फल दे। इस स्थान पर तेरा न्याय उतरे।" प्रार्थना पूरी होते ही धरती कांप उठी। जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से से निकले 2 विशाल भालू। वे साधारण प्राणी नहीं थे, ये थे नेशामाह दौव, आत्मिक भालू, जो केवल ईश्वर की आज्ञा से प्रकट होते थे। उनकी आंखें अग्नि की तरह धधक रही थीं। बालेयर डर के मारे भागे। उनकी दानवी हंसी अब दर्दनाक चीखों में बदल गई। कुछ ही क्षणों में सभी 42 बालेयर नष्ट हो गए। भालू उतनी ही शांति से वापस अंधकार में खो गए, जैसे वे कभी आए ही न हों। और एलीशा शांत, स्थिर, अपनी राह पर आगे बढ़ गए। वे जानते थे उन्होंने बच्चों को नहीं, बल्कि अंधकार को मिटाया है। जब वे बेतैल पहुंचे,
शहर में अफवाहें उबल रही थीं। नबी ने बच्चों को मार डाला, उसने जंगल के जानवरों को बुलाया। ये बदला था, गुस्सा था, क्योंकि लोग सच नहीं जानते थे। वे बालेयर के रूप में छिपे दानवों को सिर्फ बच्चे समझ बैठे। एक बूढ़ा ज्ञानी एजरा चिल्लाया, ये बच्चे नहीं थे, ये बालेयर थे। नबी ने शहर को बचाया है, पर उसकी आवाज भीड़ के शोर में डूब गई। सच हार गया, मिथक जीत गया। समय बीता, पीढ़ियां बदली और असल कहानी खो गई परतों के नीचे। बालेयर शब्द मुश्किल लगा तो उसे बच्चे लिख दिया गया। दैवीय न्याय कठिन लगा तो उसे नबी का गुस्सा बना दिया गया। और इस तरह एक पवित्र युद्ध एक गलत फहमी में बदल गया। पर एलीशा जानते थे, उन्होंने वही किया जो ईश्वर का दूत होने के नाते उन्हें करना चाहिए था। आज भी लोग चौंक कर पूछते हैं, एक नबी बच्चों को क्यों मारेंगे? क्योंकि वे सिर्फ बदली हुई कहानी सुनते हैं, सच नहीं। उनका विश्वास था, मानव आत्मा सबसे कमजोर होती है शैशव और बुढ़ापे के दौर में, और इन्हीं आत्माओं को वे अपनी काली शक्तियों में बदलते थे। वे अपने ही बच्चों की ऊर्जा दुष्ट अनुष्ठानों में उपयोग करते और धीरे धीरे उनकी खुद की देह सिकुड़कर बच्चों के आकार की हो जाती। ये कोई वरदान नहीं, एक भयावह अभिशाप था। उनकी विकृत देह उनकी सड़ी हुई आत्मा का प्रतिबिंब थी। उनकी 3 मुख्य शक्तियां थीं: छद्मवेश, बच्चे का रूप लेकर धोखा देना; अपमान, नबी को उकसाकर उनकी शक्ति तोड़ना; गुप्त ज्ञान, आध्यात्मिक युद्ध को समझना। इसीलिए उन्होंने एलीशा को गंजा कहकर अपमान किया। ये सिर्फ व्यंग्य नहीं था, बल्कि उनकी पवित्र प्रतिज्ञा पर सीधा प्रहार। और उनका ठिकाना बेतेल के वही पहाड़ जहां मूर्ति पूजा की जड़ें थी। यही कारण था एलीशा का आना उनके लिए विनाश का संकेत था। जब एलीशा ने प्रार्थना की तो जंगल से जो 2 भालू निकले, वे पृथ्वी के जीव नहीं थे। उनका नाम था नेशामा दोव, अर्थात आत्मा के प्रहरी भालू। उनकी विशेषताएं: वे आकार में असाधारण विशाल, उनके कदमों से धरती कांपे, आंखों में दिव्य अग्नि और शरीर पर ऐसी चमक जैसे किसी अन्य लोक से आए हों। इनका कार्य था ईश्वर के न्याय को उतारना। वे आए, अपने कार्य पूरे किए और बिना एक आवाज के वापस अंधकार में समा गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। ये साबित करता है, ये न्याय मानव क्रोध नहीं, बल्कि ईश्वर का आदेश था। बेतेल के लोग सच्चाई नहीं समझ पाए। उन्होंने वही देखा जो सतह पर था। नबी ने बच्चों को मार दिया, इस अफवाह ने आग पकड़ ली। जो लोग मूर्ति पूजा करते थे, उन्होंने इसे बहाना बनाया अपने पाप को सही ठहराने के लिए। और जो सच्चे भक्त थे, वे जानते थे ये न्याय आवश्यक था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, समाज 2 हिस्सों में बंट चुका था। एलीशा आगे बढ़ते रहे, चमत्कार करते रहे, कुमारी का तेल बढ़ाया, शून्मी की स्त्री के पुत्र को जिलाया और कुष्ठ रोगी को स्वस्थ किया। लेकिन उनके नाम के साथ एक धुंधली परछाई हमेशा जुड़ती रही, वही नबी जिसने बच्चों को मारा। शताब्दियों बाद जब विद्वान लोगों ने मूल हिब्रू पाठों का अध्ययन किया, तब जाकर सच्चाई उजागर हुई। एलीशा का कर्म एक काल स्रोत न्याय था, एक ऐसी घटना जो समय की धारा को बचाने के लिए घटित होती है। यदि उस दिन बालेयर नष्ट न होते तो इस्राएल का इतिहास अंधकार से भर जाता। एलीशा ने सिर्फ 42 शरीर नहीं, बल्कि एक शैतानी योजना जड़ से उखाड़ फेंकी थी। एलीशा की कहानी एक शाश्वत सीख देती है। हमारी जिंदगी में भी कई बालेयर होते हैं, आकर्षक लेकिन विषैले अवसर, आसान लेकिन गलत रास्ते, धार्मिक दिखने वाले लेकिन पाप से भरे कर्म। सत्य हमेशा बाहरी रूप से नहीं दिखता। कभी कभी एक मासूम सी मुस्कान के पीछे काला अंधेरा छिपा होता है। एलीशा ने हमें सिखाया, सच्चा नबी क्रोध से नहीं बल्कि पवित्र न्याय से कार्य करता है। और इसलिए इतने सदियों बाद भी सत्य यही कहता है। एलीशा कोई बाल हत्यारा नहीं थे, वे थे ईश्वर के न्याय के प्रहरी। दोस्तों, अगर एलीशा नबी की इस अनसुनी, डरावनी और सच्ची कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो IME स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि दिल और दिमाग में उतर जाती हैं। वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और अगली रहस्यमयी कहानी तक खुदा हाफिज।